हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं वाटर कंडक्शन या फिर आप कह सकते हैं कि एसेंट ऑफ सैप के बारे में। तो इस वाटर कंडक्शन को हम लोग एसेंट ऑफ सैप के नाम से भी जानते हैं, जो कि आगे इसके बारे में हम आपको कंप्लीट बातें बताएंगे। वाटर कंडक्शन या फिर आप कह सकते हैं इसको एसेंट ऑफ सैप। वाटर कंडक्शन क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, आज इस लेक्चर में हम इसी के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इसमें क्या इसका मैकेनिज़्म होता है, वाटर कंडक्शन का क्या पाथ होता है और कौन कौन सी थियरी होती है इसको प्रूव करती है वाटर कंडक्शन को। यानी कि वाटर कंडक्शन के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम लोग समझेंगे। जिस प्रोसेस में यानी कि इस वाटर कंडक्शन में आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा, रूट प्रेशर थियरी। तो रूट प्रेशर थियरी क्या होती है, इसी आपके टॉपिक में आएगा वाटर कंडक्शन यानी कि एसेंट ऑफ सैप में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला वाटर कंडक्शन यानी कि एसेंट ऑफ सैप आप कह सकते हैं, दूसरा आता है आपका रूट प्रेशर थियरी। ठीक है, इस लेक्चर में हम इन दो टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कटेशन के बारे में बताया था और ट्रांसपीरेशन के डिफरेंसेस के बारे में, यानी कि गटेशन क्या होता है उसको, और उसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रांसपीरेशन के बारे में बताया था, देन आपको गटेशन के बारे में बताया, और इसके ठीक प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रांसपीरेशन और गटेशन में क्या अंतर है इसके बारे में आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक टॉपिक पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है वाटर कंडक्शन या फिर आप कह सकते हैं कि एसेंट ऑफ सैप। ठीक, एसेंट ऑफ सैप आप कह सकते हैं। ठीक है, ये जो वाटर कंडक्शन है इसमें आपका रूट प्रेशर थियरी है। तो इसमें क्या देखिए, आपके जो सिलेबस है कुछ टॉपिक वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिख दिए गए हैं, डायरेक्टली दे दिए गए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक है जो सीधे सीधे नहीं दिए गए। कहने का मतलब ये, जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक सीधे सीधे दे दिए गए हैं और कुछ टॉपिक को डायरेक्टली नहीं दिया गया है। जैसे उसमें आपको गटेशन पढ़ना था, ठीक है, ट्रांसपीरेशन पढ़ना था, ठीक है, जो कि टॉपिक आपको सीधे सीधे दे दिया गया था, लेकिन आपको पढ़ना है क्या कहते हैं उसको, रूट प्रेशर थियरी के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में दिया है, लेकिन वो टॉपिक किसी टॉपिक के अंतर्गत आता है, वो चीज़ें नहीं दी गई है। कहने का मतलब उसको दिया गया है बट इनडायरेक्टली दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है जो रूट प्रेशर थियरी है वो है कहाँ पर। तो जो रूट प्रेशर थियरी है वो आपके वाटर कंडक्शन या फिर आप कह सकते हैं एसेंट ऑफ सैप के टॉपिक के अंदर है। ठीक है, तो अगर हम आपको डायरेक्टली वाटर कंडक्शन थियरी को बता दें तो आपके आधे टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, यानी कि आपके आउट ऑफ माइंड चला जाएगा, बाउंस कर जाएगा। कहने का मतलब मैंने क्या कहा, जो आपका वाटर कंडक्शन यानी कि रूट प्रेशर थियरी है वो तो दिया है बट वाटर कंडक्शन नहीं दिया गया, क्योंकि वाटर कंडक्शन के अंतर्गत ही आपकी रूट प्रेशर थियरी आती है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो इस टॉपिक के पहले एक टॉपिक आपका आता है एब्जॉर्प्शन। क्या आता है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर अपटेक। ठीक है, वाटर अपटेक। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं वाटर या अपटेक ऑफ वाटर, वाटर एब्जॉर्प्शन, या फिर आप कहते हैं कि अपटेक ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, या आप कह सकते हैं कि अपटेक ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपके सिलेबस में नहीं दिए गए हैं। तो पहले समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जब आप एब्जॉर्प्शन समझेंगे अभी आपके सारे टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन यानी कि प्लांट का जो रूट होता है वो कहाँ पर होता है,
यानी कि एब्जॉर्प्शन को आपको समझना होगा, तो पहले कुछ बातों को आपको ध्यान से समझना होगा। तो पहले आपको ये समझना है कि जो प्लांट होता है, प्लांट अगर होए कोई, तो प्लांट का रूट कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सर सॉइल में होगा। तो सॉइल में क्या होता है, वाटर होता है। और मैंने आपको बताया था कि सॉयल वाटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सॉयल वाटर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उन 4 वाटर में से केवल एक ही वाटर जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। सॉइल में जो कि 4 प्रकार के वाटर होते हैं, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता दी थी, ये बात सही है। कौन कौन से 4 होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरी बात, उन चारों में से एक वाटर होता है कैपिलरी वाटर। जो वाटर होता है ये कैपिलरी वाटर, ये प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, प्लांट इसको लेते हैं। ठीक है, तो सॉइल में क्या है, वाटर है। ठीक है, कौन सा वाटर है, कैपिलरी वाटर है। और उस वाटर में क्या है, रूट हेयर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा किस प्रोसेस के द्वारा, एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस के द्वारा। एक्टिव जो पैसिव प्रोसेस है वो बाद की प्रोसेस है, यानी कि आगे उसको हम लोग समझेंगे। पहले हमको ये समझना है कि एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो सिंपली आप ये समझिए, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वो किसके द्वारा होगा, वो रूट के द्वारा होगा। ठीक है, तो किसके द्वारा होगा, रूट के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। ये बात समझ में आई। अब आपके सिलेबस में आगे टॉपिक दिया है कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, जिसका मतलब होता है, ठीक, मैंने क्या बताया कि वाटर कंडक्शन किसके द्वारा होगा, रूट के द्वारा होगा। ठीक है, वाटर कंडक्शन क्या है इसका मतलब समझिए। जैसे सपोज करिए ये क्या है, सॉइल है। ठीक है, इसके नीचे ये सॉइल है, सॉइल है। अगर कोई प्लांट होगा तो यहाँ पर पहले की बात क्या होगी, रूट होगी। रूट से क्या निकला होगा, स्टेम होगा। स्टेम पे यहाँ पे क्या लगी होगी, लीफ होगा। यहाँ पे क्या होगी, स्टेम के बाद लीफ लगी होगी। ठीक है, सपोज कर ये सॉइल है, यहाँ पे ये सॉइल हो गया पूरा नीचे इसके, इसमें रूट है। ठीक है, अब इस रूट में यानी कि सॉइल में क्या होगा, कैपिलरी वाटर होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, ये रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगा। किसके द्वारा करेगा, एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू करेगा। ठीक है, एक्टिव और पैसिव के द्वारा ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ये यहाँ से एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचेगा, रूट तक पहुँचेगा। यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा रूट हेयर, यहाँ पे रूट हेयर है, ये रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगा तो रूट तक पहुँचेगा। रूट के द्वारा वाटर का कंडक्शन होगा। कौन कौन सी जगह होगा, तो होगा पत्ती तक होगा, स्टेम में होगा। किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा। कहने का मतलब मेरा कि ये क्या है, रूट है। ठीक है, रूट में क्या पाई जाती है, सपोज करिए रूट हेयर्स है। अब रूट हेयर जो कि कैपिलरी वाटर है प्रेजेंट में यहाँ पे, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा। रूट कहाँ भेजेगा, रूट भेजेगा स्टेम की तरफ और लीफ की तरफ। ठीक है, तो किसके द्वारा जाएगा, जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा वाटर का कंडक्शन होगा रूट से स्टेम की तरफ। ठीक है, तो जो आपका जाइलम होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं। किसमें, जाइलम में 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, ट्रैकीड होता है। ठीक है, ट्रैकीड होगा, वेसल होंगे, और क्या होगा, जाइलम पैरेन्काइमा होगा, और जाइलम फाइबर्स होगा। ये 4 आपके जाइलम के पार्ट होते हैं। जाइलम में 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, ट्रैकीड होगा, वेसल होगे, जाइलम पैरेन्काइमा होगा, और जाइलम फाइबर होगा। ठीक है, जाइलम फाइबर होगा। तो ये सारी पार्ट किस में होगी, आपके ट्रैकीड में, या फिर सॉरी ट्रैकीड नहीं, आपके जाइलम में। ठीक है, जाइलम में ये 4 पार्ट होंगे। अब इन चारों पार्टों में से ये समझना है कि वाटर का कंडक्शन का कार्य कौन करेगा। 4 पार्ट मैंने बताया, कौन कौन से बताया, ट्रैकीड, ट्रैकीड बताया, और वेसल बताया, और उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा बताया आपको, और जाइलम फाइबर्स के बारे में आप लोग को बताया। ये 4
होते हैं किसके, आपके जाइलम में। ये जाइलम के 4 पार्ट हैं। इसमें से जो ट्रैकीड होते हैं और वेसल होते हैं, ये दोनों ट्रैकीड और वेसल, ये वाटर कंडक्शन का काम करते हैं। ट्रैकीड और वेसल वाटर का कंडक्शन काम करते हैं। अब बात आती है कि ट्रैकीड किसमें वाटर का कंडक्शन काम करता है और जाइलम किसमें, सॉरी, ट्रैकीड किसमें वाटर कंडक्शन का काम करेगा और वेसल किसमें वाटर कंडक्शन का काम करेगा। तो ये समझिए कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट और ट्रेडोफाइट के प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक और ट्रेडोफाइटिक आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जिम्नोस्पर्मिक और ट्रेडोफाइटिक में पे, ठीक है। वहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा कि जाइलम और वेसल, जाइलम होते हैं, ठीक है। जाइलम के 4 पार्ट हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया, ट्रैकीड, वेसल और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इस जाइलम में जो वेसल होता है जिम्नोस्पर्म में और ट्रेडोफाइटा में, वो एब्सेंट होता है, ठीक। तो क्या बताया मैंने आपको, जाइलम में 4 पार्ट होते हैं। जो चारों पार्ट होता है वो उसमें से एक पार्ट यानी कि वेसल, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और ट्रेडोफाइटा में एब्सेंट होता है। क्या, वेसल एब्सेंट होता है। तो क्या बचा, ट्रैकीड बचा, पैरेन्काइमा पाया जाएगा और जाइलम फाइबर पाया जाएगा। तो 3 टिश्यूज पाई जाएंगी, कौन कौन सी, जाइलम, ट्रैकीड हो गया, यानी कि ट्रैकीड पाया जाएगा, फिर जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये 3 चीज़ें उसमें पाई जाती है, ठीक है, ठीक। और ये जो जिम्नोस्पर्म और ट्रेडोफाइटा है, इसमें वाटर कंडक्शन का काम कौन करेगा, ट्रैकीड करेगा, ठीक है। ट्रैकीड करेगा किसमें किसमें, जिम्नोस्पर्म में और ट्रेडोफाइटा में वाटर कंडक्शन का काम ये करता है, ठीक। मैंने क्या बताया, जिम्नोस्पर्म में और ट्रेडोफाइटा में वाटर कंडक्शन का काम कौन करेगा, जिम्नोस्पर्म में और ट्रेडोफाइटा में, इन दोनों में वाटर कंडक्शन का काम ट्रैकीड करेगा। और वहीं एंजियोस्पर्म, किसमें, एंजियोस्पर्म में वाटर कंडक्शन का काम वेसल करता है, ठीक है। यानी कि मोस्टली एंजियोस्पर्म में मोस्टली वाटर कंडक्शन का काम कौन करता है, वेसल करता है। और जिम्नोस्पर्म और ट्रेडोफाइटा में वाटर कंडक्शन का काम ट्रैकीड करते हैं। तो यहाँ से मोटी मोटी बात ये समझ में आई कि जिम्नोस्पर्म में और ट्रेडोफाइटा में वाटर कंडक्शन का काम कौन करेगा, ट्रैकीड करेगा, ठीक। वही एंजियोस्पर्म में वाटर कंडक्शन का काम वेसल करते हैं। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कंपटीशन में, ठीक है। यानी कि आपसे अगर किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ दे कि मोस्टली वाटर का कंडक्शन, यानी कि वाटर जो कंडक्शन होता है मोस्टली किसके द्वारा होगा, अगर मोस्टली दे दिया तो आपको लगाना है, 4 ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए आपसे पूछा कि जो वाटर का कंडक्शन होता है मोस्टली वो किस में होता है, तो आपको देखा गया ट्रैकीड देगा या वेसल देगा फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये देगा, तीसरे पे अगर मान लीजिए बोथ दे दिया और चौथे पे नन दिया। मोस्टली अगर बात करेगा तो आपको क्या लगाना है, ट्रैकीड लगाना है, ठीक है। अगर यदि आपसे कहीं वाटर का ये पूछ दिया कि वाटर का कंडक्शन किसके द्वारा होता है, तो आप क्या लगाएंगे, ट्रैकीड और वेसल, यानी कि बोथ पे आप सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। मगर मोस्टली दे दिया तो आपको ट्रैकीड लगाना है, ठीक है। और कहीं अगर मोस्टली दे दिया तो आपको बोथ लगा देना है, ट्रैकीड और वेसल दोनों पे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके देखने को मिल सकता है, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो क्या हुआ था अभी तक, रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर का एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँचा था, रूट में, रूट्स के बाद स्टेम में पहुँचा था, जहाँ पे जाइलम और वेसल की बात हो रही थी। जाइलम से कहाँ जाएगा, जाइलम वेसल यानी कि स्टेम के थ्रू होते हुए लीफ में आ जाएगी, लीफ में वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो कहाँ पहुँचेगा, लीफ में। अब यहाँ से क्या होगा, तो हुआ क्या, रूट से रूट हेयर से रूट में पहुँचा,
रूट हेयर से, स्टेम से होते हुए कहाँ पहुँच गया, लीफ में। इसी को हम लोग कहते हैं वाटर कंडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि एसेंट ऑफ सेप। ठीक है, वाटर कंडक्शन या एसेंट ऑफ सेप। तो डिफिनीशन क्या बनती है, द अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर, क्या, द अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू द एपेक्स और एरियल पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू द जाइलम वेसल, या आप कह सकते हैं कि ट्रैकीड, ORR ट्रैकीड, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज वाटर कंडक्शन या फिर एसेंट ऑफ सेप। हुआ क्या, अपवर्ड मोमेंट, ऊपर की तरफ मोमेंट हो रहा है वाटर, किसके द्वारा, फ्रॉम द रूट, कहाँ तक होगा, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट यानी कि स्टेम और रूट में, सॉरी स्टेम और लीफ में, थ्रू द जाइलम वेसल ORR ट्रैकीड, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज वाटर कंडक्शन ORR एसेंट ऑफ सेप। तो आपने देखा कि डिफिनीशन में सारी चीज़ें आ गई। हुआ क्या, आपने देखा कि वाटर ऊपर जाना चाहता था, ठीक है, और जा भी रहा है, वो आपने देखा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, लेकिन वो उसके ऊपर, फिर भी उसके ऊपर फोर्स लगा करके ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। कहने का मतलब सॉइल नीचे है और वाटर भी नीचे ही है, और रूट के द्वारा ये प्रेशर डेवलप हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सॉइल में, सॉइल के यानी कि उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वाटर, यानी कि उस पर प्रेशर डेवलप हुआ और वाटर आगे की तरफ, अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब वाटर ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जा भी जा रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर होता है, नीचे होता है, लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा करके वो ऊपर की तरफ अपना काम कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही डिफिनीशन क्या हो गई, डिफिनीशन आपकी फिर वही हो जाएगी, अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट OR एपेक्स ऑफ प्लांट थ्रू द जाइलम वेसल OR ट्रैकीड अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज वाटर कंडक्शन या फिर एसेंट ऑफ सेप। तो डिफिनीशन समझ में आ गई वाटर कंडक्शन की। अब दूसरी बात आती है कि पाथ ऑफ वाटर कंडक्शन OR एसेंट ऑफ सेप। पाथ ऑफ यानी कि वाटर कंडक्शन, या फिर आप कह सकते कि पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेप। अब बात ये आती है कि ये जो वाटर कंडक्शन हो रहा है, रूट से पत्तियों तक जा रहा है, तो किस रास्ते से होकर के जा रहा है। वाटर का कंडक्शन हो रहा है, रूट से पत्तियों तक जा रही है, किसके द्वारा हो रहा है, इसके बारे में जानना ही है आपको वाटर कंडक्शन, यानी कि पाथ ऑफ वाटर कंडक्शन में, या फिर आप कह सकते हैं कि एसेंट ऑफ सेप में। ठीक है, तो आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि रूट से पत्ती तक वाटर जा रहा है, यानी कि स्टेम से होकर के लीफ तक जाएगा। तो आपको पता है कि जो स्टेम होता है उसमें कई पार्ट होते हैं, इस स्टेम में कई पार्ट होते हैं। ठीक है, इस स्टेम में क्या होते हैं, कई पार्ट होते हैं। सबसे बाहर की तरफ क्या होगी, एंडोडर्मिस होगी, उसके नीचे क्या होगी, हाइपोडर्मिस होगी, उसके नीचे क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा, उसके नीचे एंडोडर्मिस होगा, उसके नीचे क्या होगा, पेरिसाइकिल होगा, और फिर उसके नीचे क्या होगा, वस्कुलर बंडल होगा। वस्कुलर बंडल में क्या होगा, फ्लोएम होगा और जाइलम होगा, फ्लोएम होगा और जाइलम होगा। तो मैंने क्या बताया, जो स्टेम होती है ये स्टेम है। तो स्टेम को जब आप लोग देखेंगे उसकी एनाटॉमी, तो सबसे बाहर की जो स्ट्रक्चर होगी वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, एंडोडर्मिस। ठीक है, उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस, उसके जस्ट नीचे कॉर्टेक्स, उसके जस्ट नीचे क्या आपको देखने को मिलेगा, एंडोडर्मिस। ठीक है, यहाँ पे ईपीडर्मिस होगा, ईपीडर्मिस सबसे बाहर, ईपीडर्मिस, यहाँ पे एंडोडर्मिस।
एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल में क्या होगा, वस्कुलर बंडल होगा और इसमें क्या होगा, जाइलम होगा और फ्लोएम होगा। तो ये जब आप इसकी एनाटॉमी देखेंगे तो आपको इसमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात आती है जो वस्कुलर बंडल होगा, यानी कि जिसमें जाइलम फ्लोएम होंगे। जो वस्कुलर बंडल होते हैं उसमें 3 प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के वस्कुलर बंडल होंगे वो समझिए। कहने का मतलब मैंने बताया पेरिसाइकिल होगा, पेरिसाइकिल के नीचे मैंने क्या था, वस्कुलर बंडल होगा। वस्कुलर बंडल में क्या होगा, फ्लोएम होगा और जाइलम होगा, जाइलम और फ्लोएम होगा। जो आपके वस्कुलर बंडल होते हैं वीबी, जिसको हम लोग वैस्कुलर बंडल बोल देते हैं, इस वैस्कुलर बंडल में 3 प्रकार के वैस्कुलर बंडल देखने को मिल सकता है। तो वैस्कुलर बंडल 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप वैस्कुलर बंडल के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, यानी कि अभी कुछ पॉइंट आपको हम बताएंगे वैस्कुलर बंडल के बारे में। अगर आप वैस्कुलर बंडल के बारे में बहुत डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बॉटनी के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। जब वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा जिम्नोस्पर्म और आपको वहाँ पे ब्रायोफाइटा पढ़ाया गया होगा। ब्रायोफाइटा से जब आगे बढ़ेंगे आप टेरिडोफाइटा की तरफ, उसी बीच में वैस्कुलर बंडल के बारे में अच्छे से बताया गया है, पूरा डायग्राम बताया गया है वहाँ पे, और वैस्कुलर बंडल के बारे में डिटेल से बताई गई है। और कमेंट बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे वैस्कुलर बंडल के बारे में, आप लोग देख लीजिएगा। वैस्कुलर बंडल चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि आपके समझने योग्य चीज़ें हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो बात आती है, मैंने बताया कि वैस्कुलर बंडल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेडियल। क्या होता है, रेडियल। दूसरा होता है कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट। तीसरा होता है कॉन्सेंट्रिक। तो हम जो ये रेडियल होता है ये रूट में दिखाई पड़ता है, रेडियल वैस्कुलर बंडल, इसको आपको नहीं समझना है। दूसरा आता है कॉन्जॉइंट। क्या होता है, कॉन्जॉइंट, जॉइंट, इसके बारे में समझिए, ठीक है। 2 चीज़ें होती है, कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। कॉन्जॉइंट मतलब होता है साथ साथ, कॉन का मतलब साथ साथ, कॉन्जॉइंट का मतलब साथ साथ यानी कि टुगेदर। कॉन्जॉइंट का मतलब साथ साथ यानी कि आप कह सकते हैं कि टुगेदर। जब जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ साथ हों, एक साथ हों, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जॉइंट। वही कॉन्सेंट्रिक होता है दूसरा, यानी कि जाइलम क्या हो, अलग हो, फ्लोएम अलग हो, और उन दोनों के बीच में क्या हो, पैरेन्काइमा हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग, या फिर कैम्बियम हो, आप कह सकते हैं कैम्बियम, तो उसको कहते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक। अब एक कॉन्जॉइंट कॉन्सेंट्रिक में ओपन और क्लोज का मैकेनिज्म होता है, जो कि आगे आपको समझना है, ठीक है। तो ये कॉन्जॉइंट क्या होता है, इसमें जाइलम होगा और फ्लोएम होगा, दोनों साथ साथ होंगे। जो जाइलम होगा, जो ये कॉन्जॉइंट होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। इसमें जब कैम्बियम जब वस्कुलर और ये आपका कह सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं कोलेट्रल। जब अलग अलग हो, बीच में कैम्बियम की रिंग आ जाती है, उसको कहते हैं हम लोग क्लोज। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे वस्कुलर बंडल बताई गई है, आप उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। तो हमने ये बताया कि जो वैस्कुलर बंडल होता है उसमें 3 प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही थी। ये 2 चीज़ पे हमारी बात आपके साथ हो रही थी। तो इस जाइलम और फ्लोएम में मैंने ये बताया कि लास्ट में क्या होती है, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के नीचे वैस्कुलर बंडल, फिर इसमें क्या होती है, आप कह सकते हैं कि कैम्बियम की रिंग होती है, क्या होती है, आपकी वैस्कुलर बंडल होती है।
तो अब आप बात हो रही थी कि वाटर कंडक्शन किसके द्वारा होगा। तो वाटर कंडक्शन का जो पाथ था, रास्ता है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक एक्सपेरिमेंट किया गया इसके लिए, जिसे कहा गया रिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कहा गया? रिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। कहने का मतलब हुआ क्या इस रिंग एक्सपेरिमेंट में? इसमें क्या किया गया? एक टहनी लिया गई। टहनी का मतलब आप समझ रहे, ट्विग, ऐसे समझिए, ट्विग, TWIG। ठीक, एक ट्विग लिया गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि टहनी, टहनी ट्विग होगी। टहनी ट्विग का मतलब ये क्या है? जैसे कोई प्लांट है, इसमें ऐसे ब्रांचें निकली हुई है। ठीक है, ये कोई प्लांट है, उसमें से ब्रांचिंग निकली गई है, और उस ब्रांचिंग को ऐसे काट दिया जाए, और इसके आगे देखें कि बहुत सारी लीफ और क्या लगी हो, लीफ वगैरह यहाँ पे लगी हो। जैसे आप लोग, ये प्लांट है, प्लांट में ऐसे एक टहनी निकली हुई है, यहाँ पे लीफ है, और ये यहाँ पे पूरा लीफ है, इधर लीफ है, इधर लीफ है, इधर लीफ है, इधर है। अब इसी को यहाँ से काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यहाँ से सपोज करिए काट दिया जाए, इसको यहाँ से काट दिया जाए। अब इसी कटे हुए पार्ट को हम लोग क्या कह देते हैं? टहनी कह देते हैं। इसको हम लोग ट्विग कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग ट्विग कह देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? कटा हुआ पार्ट है। तो अब क्या होगा? उन्होंने क्या किया? जैसे ये उन्होंने प्लांट लिया, एक शार्प नाइफ लिया, शार्प नाइफ के थ्रू, यानी कि तेज धार के थ्रू, इस ट्विग को प्लांट से एक टहनी काट ली, अलग कर लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? इस ट्विग को बिल्कुल पेरी फेरी से उसको क्या करना? काटना शुरू कर दिए, छीलना शुरू कर दिए। कहने का मतलब, ये अगर स्टेम होगा, तो सपोज कि इतना मोटा स्टेम है, ठीक है, इसमें इन्होंने ये सपोज कि ये पूरा स्टेम है आपका, ठीक है, शार्प नाइफ के थ्रू इन्होंने इस ट्विग को काट लिया, यहाँ पे लीफ वगैरह सब कुछ लगी है ऊपर। अब उन्होंने क्या किया? एक शार्प नाइफ लिया, उसके थ्रू इसको काट दिया। फिर उन्होंने इस प्लांट को शार्प नाइफ के थ्रू पेरी फेरी से, यानी कि बाहर की तरफ से, इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया? इसको छीलना स्टार्ट कर दिया, इसको काटना शुरू कर दिए। सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। उन्होंने एपिडर्मिस को हटाया। एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को उन्होंने हटाया। उसके नीचे क्या होती है? कार्टेक्स होती है, कार्टेक्स को हटा दिया। उसके नीचे क्या होती है? एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस को उन्होंने हटा दिया। फिर उसको नीचे क्या होती है? पेरिसाइकिल होती है, पेरिसाइकिल को उन्होंने हटा दिया। उसके नीचे क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में से उन्होंने फ्लोएम को हटा दिया। फ्लोएम को हटा दिया तो क्या बचा? जाइलम। अब ये क्या हुआ? जाइलम बच गया। अब इन्होंने देखा कि जो जाइलम बच गया, अब आपको पता है कि जाइलम में 4 पार्ट होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जाइलम में 4 पार्ट होते हैं। तो इन्होंने क्या किया? ये पूरा पार्ट हटा दिया। ये कौन हटाया था? जैसे कोई एक्सपर्ट होगा, हम आप तो हटा नहीं सकते। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक एक्सपर्ट ने इसको, इस सारे स्ट्रक्चर को हटा दिया। लास्ट में उन्होंने जाइलम को छोड़ दिया, ठीक है। तो यानी कि इतने पार्ट को उन्होंने पूरा छोड़ दिया, ये जाइलम का पार्ट उन्होंने छोड़ दिया। अब हुआ क्या? उन्होंने किया क्या? ये जाइलम का पार्ट उन्होंने छोड़ दिया। अब उन्होंने एक रंगीन पानी में, पानी आप समझ रहे, रंगीन पानी, यानी कि कोई वाटर हो, उसमें आप कलर मिला दें। वाटर है, उसमें आप कलर मिला दें, उसको कहते हैं हम लोग रंगीन वाटर, या फिर आप कह सकते हैं कि कलर वाटर, ठीक है। क्या किया उन्होंने? इस रंगीन वाटर को लिया, और इस रंगीन वाटर में उन्होंने क्या किया? ये सपोज करिए कि उन्होंने रंगीन वाटर लिया, ऐसे आप समझिए, ठीक है। उन्होंने एक कंटेनर में क्या किया? रंगीन वाटर लिया, ठीक है।
उन्होंने इस कंटेनर में रंगीन वाटर लिया और इस रंगीन वाटर में वो जो ट्विग थी, टहनी थी, उसको उन्होंने डाल दिया। ठीक है, क्या किया, उस ट्विग को, उस टहनी को उन्होंने डाल दिया, जो कि इस प्रकार से कटा हुआ था। इसके ऊपर क्या है, बहुत सारी लीव्स हैं और थोड़ी बहुत ब्रांचेस भी होगी छोटी छोटी। ठीक है, लीव्स है, उसमें बहुत सारी लीव्स लगी हुई है। यानी कि उस कंटेनर में इन्होंने इस जो वेस्कुलर बंडल था, यानी कि जाइलम था, उसको इन्होंने इसमें डाल दिया, इस कलर वाटर में। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा जो उस लीफ में, जो इसमें लीफ लगी हुई थी, इस लीफ में जो वेंस थी वो भी क्या हो गई, कलरफुल हो गई। यहाँ पर उन्होंने उसको कलरफुल देख लिया, इसमें रंगीन वाटर था। इन्होंने देखा कि यहाँ कुछ जो वेंस थी, इसमें लीफ में वेंस पाई जाती हैं, वो भी कलरफुल हो गई। तो इसका मतलब जो वाटर है, जो कलर वाटर है, वो कहाँ गया, नीचे से ऊपर गया। अब बात आती है कि जो नीचे से ऊपर गया वाटर, कलर वाटर, तो इसका मतलब ये निकला कि जो जाइलम है, ये जाइलम, ठीक है, जो जाइलम था, जो बचा हुआ था ये जाइलम, ठीक है, प्लांट में, ठीक है, ये जो प्लांट में जाइलम बचा हुआ था, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये किसके रिस्पॉन्सिबल है, वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि इसके लिए एक रास्ता है जो क्या करेगा कि ये जाइलम में जो प्लांट को, यानी कि इस वाटर को लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि सारे पार्ट को तो हटा दिया गया था यहाँ से, सारे पार्ट को तो हटा दिया गया था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से तो सारे पार्ट हट चुके थे, केवल क्या बचा था, जाइलम बचा था। और जाइलम को जब उस रंगीन पानी में डाल दिया गया तो देखा गया कि ट्विग भी रंगीन हो गया। यानी कि मतलब जो आपका जाइलम है वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर कंडक्शन के लिए, एसेंट ऑफ सैप के लिए। तो ऊपर की तरफ पहुंच गया, जाइलम के द्वारा पहुंचा। तो इसका पता लगाने के लिए जाइलम का कौन सा पार्ट, भी जाइलम के द्वारा गया, तो इसी का पता लगाने के लिए जाइलम का कौन सा पार्ट मेन रिस्पॉन्सिबल है वाटर कंडक्शन के लिए, वाटर कंडक्शन के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं रिंग एक्सपेरिमेंट। रिंग एक्सपेरिमेंट मतलब कि जैसे प्लांट के ट्विग को एक गोलाई में काट ले, ठीक है, ये प्लांट का ट्विग है तो इसको एक गोलाई में काट ले, ठीक है, एक गोलाई में काट ले, सारे पार्ट को रिमूव कर दे, केवल क्या छोड़ा गया, वेसल्स को छोड़े गए। और वेसल में आप कह सकते कि किसको देख छोड़ा गया, वेसल को, ठीक है, जाइलम वेसल को छोड़ा गया। तो उसमें देखा गया कि वाटर क्या हुआ कि उसमें ऊपर की तरफ मूव किया। अब वैसी वेसल में 4 पार्ट होते हैं। अब वेसल का कौन सा पार्ट होता है वाटर के रिस्पॉन्सिबल के लिए, इसी को उन्होंने रिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था। क्या देखा उन्होंने, रिंग एक्सपेरिमेंट के लिए देखा। अब उन्होंने पता लगाना था कि भैया जाइलम का कौन सा पार्ट है जो ये वाटर का कंडक्शन कर रहा है, सारे टिश्यूज को हटाने के बाद भी वाटर कंडक्शन कर रहा है जाइलम। अब जाइलम में किसके द्वारा होता है, तो जाइलम में 4 पार्ट होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो उन्होंने इसका प्रूफ करने के लिए क्या किया, उसी ट्विग को, जो ट्विग उन्होंने लिया था, ठीक है, उस ट्विग को उन्होंने बाहर निकाल लिया, उस पानी में अगर कंटेनर में रखा था उसको उन्होंने बाहर निकाल लिया। और उन्होंने क्या किया, एक फिर कंटेनर लिया, उसमें उन्होंने मोम को रखा, मोमबत्ती या फिर आप कह सकते कि मोम को, उस मोम को रखा और उस मोम को उन्होंने पिघला दिया, इन लिक्विड फॉर्म में कर दिया, यानी कि उसको मेल्ट कर दिया, पिघला दिया। और क्या किया, उसी पिघले हुए मोम में, यानी कि लिक्विड फॉर्म हो गया, उसी पिघले हुए मोम में उन्होंने क्या किया, उस ट्विग को डाल दिया, इस ट्विग को डाल दिया, ठीक है, इसी पिघले हुए मोम को, यानी कि उस ट्विग को उन्होंने उसमें डाल दिया। तो उन्होंने जब डाल दिया तो देखा कि जो उसमें कैविटी थी, यानी कि इसमें पोर रहा होगा तभी ना वाटर ऊपर गया होगा, जो इसकी कैविटी थी वो क्या हो गई, वो कैविटी जो थी वो फिल हो गई। कहने का मतलब जो इसमें जाइलम वेसल थे,
जाइलम पैरेन्काइमा थे, ट्राइकीड थी और फाइबर था। उन सभी में ये चला गया। कौन चला गया? मोम चला गया। जाइलम में 4 पार्ट होते हैं, मैंने बताया था। कौन कौन से थे? तो जाइलम पैरेन्काइमा था, ट्रैकिड था, वेसल था और जाइलम फाइबर थे। ठीक है। सब में क्या हुआ? ये मोम चला गया ऊपर की तरफ, यानी कि आपको पता है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा थोड़ा सा। तो ऊपर की तरफ चला जाएगा कहने का मतलब उसकी कैविटी में चला गया और उसको जाम कर दिया। यानी किस में गया? इसमें वो कैविटी को जाम कर दिया गया। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब अब हुआ क्या? इस मोम में इसमें चला गया मोम, अब इसको बाहर निकालिए। अब इसका एक एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट ने क्या किया? इस कैविटी में जो मोम गई थी उसको उन्होंने निडल के माध्यम से निकाल दिया। क्या किया? उस मोम को निडल के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया। निडल के माध्यम से जब बाहर निकाल लिया, किसके द्वारा? जाइलम जो वहाँ पर वेसल थे उससे से जो कि वो निकाल दिया। क्या? उस आपके मोम को। ठीक है। और ट्रैकीड में, जाइलम पैरेन्काइमा में और जाइलम वेसल में, सॉरी जाइलम फाइबर में, किसमें? ट्रैकीड में, जाइलम फाइबर में और जाइलम पैरेन्काइमा में मोम को रहने दिया। केवल वेसल से क्या किया उन्होंने? उस मोम को निकाल लिया। भाई कोई एक्सपर्ट होगा जो चीज़ें कर लेगा, उसके द्वारा उन्होंने उससे निकलवा दिया। तो हुआ क्या? उन्होंने उसको फिर से वाटर में रख दिया। वेसल से निकलवाने के बाद उन्होंने फिर उस वाटर में उसको रख दिया। ठीक है। फिर उन्हें वाटर में उसको क्या कर दिया? रख दिया। जब उन्होंने वाटर में रख दिया, ठीक है, तो केवल किस में रखा था? फिर उन्होंने रंगीन पानी में रखा था। ठीक है। वाटर कैसा था? रंगहीन था। तो रंगीन था। ठीक है। कलर वाटर था। उन्होंने उसमें रख दिया तो देखा कि वो जो ट्विग होता है फिर से वो हरा भरा हो गया। फिर से क्या हो गई? फिर वो क्या हुआ? फिर से उसमें वाटर का कंडक्शन होने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह प्रूव कर दिया गया कि जो वाटर का कंडक्शन होता है, जो वाटर का पाथ होता है, पाथ वाटर कंडक्शन होता है, वो क्या होता है? जाइलम वेसल होती है। क्या होती है? जाइलम वेसल होती है। कुछ केस में जाइलम ट्रैकिड भी होता है, लेकिन मोस्टली क्या होती है? जाइलम वेसल होती है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो जाइलम होते हैं वो किसके लिए है? जो जाइलम होता है वो वाटर कंडक्शन, जो जाइलम वेसल होता है वो वाटर कंडक्शन के लिए होता है। तो यही बात आपको जानना था। क्या? पाथ ऑफ वाटर कंडक्शन, कि किसके द्वारा वाटर का कंडक्शन होता है। तो किसके द्वारा होगा? जाइलम वेसल के द्वारा। और कभी कभी कुछ केस में ट्रैकिड भी देखने को मिल जाता है। तो फ्रॉम रिंगिंग एक्सपेरिमेंट इट प्रूव दैट पाथ ऑफ वाटर कंडक्शन इज जाइलम एंड वेसल। तो इतनी सी बात को जानने के लिए आपको ये पूरा रिंगिंग एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ा कि कैसे कैसे क्या हुआ कि वाटर का कंडक्शन किसके द्वारा होता है? जाइलम वेसल के द्वारा होता है। कभी कभी रेयर केस में कुछ प्लांटों में ट्रैकिड के द्वारा भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है? जाइलम वेसल के द्वारा होता है। अब अगली बात आती है मैकेनिज्म ऑफ वाटर कंडक्शन। ठीक है। क्या आती है? मैकेनिज्म ऑफ वाटर कंडक्शन। तो मैंने बताया कि कुछ बुक में डायरेक्ट आपको दे दिया है रूट प्रेशर थियरी के बारे में, लेकिन वाटर कंडक्शन के बारे में नहीं दिया था। तो उस चीज़ को आपको समझना था। ठीक है। तो जो बुक्स है वो डायरेक्ट दे दी गई है वाटर कंडक्शन। इस वाटर कंडक्शन में जो इसका पुराना नाम है वो है एसेंट ऑफ सैप। क्या है? एसेंट ऑफ सैप। तो वाटर कंडक्शन को एसेंट ऑफ सैप के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आप लोग समझ लीजिएगा। जो अब बुक आई है उसमें वाटर कंडक्शन दे दिया है, लेकिन प्रीवियस जो बुकें थी, जो पुरानी बुक थी, उसमें एसेंट ऑफ सैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे होता नहीं है कि आजकल जो सरकारें चल रही हैं वो जिले का नाम और स्टेट का नाम बदल करके दूसरा कुछ कर दे रही है।
ठीक उसी प्रकार हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी कम नहीं है, वो भी क्या कर दिए, वो वाटर कंडक्शन का नाम एसेंट ऑफ सेफ से वाटर कंडक्शन कर दिए। ये भी अपने चलाके लगा रहे, अपना दिमाग लगा रहे, ठीक है। तो ये भी कम नहीं है सरकारों से, ये भी क्या करें, वाटर का कंडक्शन आप चेंज करें, ठीक है। तो एसेंट ऑफ सेफ की किस प्रकार से परिभाषित करती है उसको समझना है हमको आपके साथ। यानी कि उन्होंने बताया कि जो वाटर कंडक्शन होता है वो किसके द्वारा होगा, चाइल्ड वेसल के द्वारा। तो इसमें किसके द्वारा वाटर कंडक्शन होगा उसके मैकेनिज्म के बारे में आपको समझना है। तो वही लिखा है कि देयर आर फॉलोइंग 3 थियरीज फॉर मैकेनिज्म ऑफ वाटर कंडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि एसेंट ऑफ सेफ। एसेंट ऑफ सेफ के लिए 3 थियरी दी गई है। वो कौन कौन सी थियरी है अब आप उसको समझिए, ठीक है। पहला है आपका रूट प्रेशर थियरी, दूसरा है वाइटल फोर्स थियरी और फिजिकल फोर्स थियरी। 3 थियरी आपको इसमें पढ़नी है। जो कि पहला जो थियरी है वो आपके सिलेबस में दिया है, रूट प्रेशर थियरी के बारे में। तो पहला समझ लेते हैं कि रूट प्रेशर थियरी क्या होता है, किस प्रकार से इससे वाटर का कंडक्शन होता है। तो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और हेडिंग आप लोग लगाएंगे रूट प्रेशर थियरी के बारे में। देखिए, ये जो रूट प्रेशर थियरी होती है, इस थियरी को स्टीफन हेल्स ने दिया था। स्टीफन हेल्स ने दिया था। स्टीफन हेल्स और क्या होते हैं, यानी कि ये क्या किया था इन्होंने, क्या आप इसके बारे में 2 वर्ड एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो स्टीफन हेल्स थे इनको और किस फील्ड में जाना जाता है, ठीक है। स्टीफन हेल्स को किस और फील्ड में जाना जाता है, एक चीज़ आपको ये बताना है। और आप पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। तो आपको कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। आगे समझिए। तो मैंने बताया जो स्टीफन हेल्स ने, इन्होंने रूट प्रेशर थियरी के बारे में बताया, यानी कि रूट प्रेशर थियरी को इन्होंने प्रपोज्ड किया था। इन्होंने रूट प्रेशर थियरी को प्रपोज किया और प्रैक्टिकली देखा। इसे आप भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। इन्होंने क्या देखा, आप किसी वेल वाटर कोई प्लांट लेते हैं, वेल वाटर प्लांट, जैसे ऐसे प्लांट जो हमेशा कहाँ हो, नम स्थानों पे हो, चाहे हमेशा पानी यानी कि वाटर बनी रहे। जैसे कोई आपने टोमेटो का प्लांट ले लिया, ठीक है, प्लांट आपने ले लिया, अब वो कहाँ है, वेल वाटर में। यानी कि सपोज करिए आपके पास मतलब यहाँ पे कोई हैंडपम्प या फिर समरसेबल है, ठीक है। ये हैंडपम्प या समरसेबल है जहाँ से क्या हो रही है, हमेशा पानी आ रहा है, पानी आ रहा है और यहाँ पे एक प्लांट है, और जब भी पानी ये आ रहा है यहाँ से तो इस प्लांट में चला जा रहा है। यानी कि हमेशा वहाँ पे नमी बनी हुई है और वहाँ पे छाया भी है, वहाँ पे छाया भी है, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, तो समरसेबल है वो सब मैंने आपको बता दिया। उस प्लांट को उन्होंने लिया, ठीक है, उस वेल वाटर प्लांट को लिया और उन्होंने क्या किया कि टमाटे का प्लांट ले लिया उन्होंने, वेल वाटर जहाँ पे है। उन्होंने इस प्लांट को, ये प्लांट कुछ इस प्रकार से होगा, आपको पता है कि प्लांट होगा, यहाँ पे रूट होगी और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ये लीफ लिख ली होगी, ये लीफ लिख ली होगी, ये लीफ। उन्होंने इस प्लांट को यहाँ से कट कर दिया, यानी कि लीफ, ये प्लांट है उसको इन्होंने यहाँ से कट कर दिया। तो प्लांट कुछ इस तरीके से हो गया, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गई, रूट हो गई। यहाँ पे ये प्लांट को कट कर दिया उन्होंने, स्टेम के पार्ट से काट दिया उन्होंने। जब उन्होंने यहाँ से काट दिया तो क्या हुआ, ये जो प्लांट है यहाँ से बूंद बूंद करके वाटर निकलने लगा, यानी कि यहाँ पे बूंद बूंद करके वाटर दिखाई पड़ने लगा। तो ये किसके कारण हुआ, रूट के द्वारा, रूट के द्वारा हुआ।
यानी रूट में जो वाटर था, जो वाटर एब्जॉर्ब किया था ये रूट, तो उस वाटर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के द्वारा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ, जो कि यहाँ पे गया और यहाँ पे वाटर चढ़ गया, ऊपर की तरफ बढ़ गया और बूंद बूंद की तरह रूप में वाटर दिखाई पड़ने लगा। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि वेल वाटर्ड सॉइल था, वहाँ पे वाटर हमेशा नमी बनी हुई थी। स्टीफन हेल्स ने क्या किया, टमाटो के प्लांट को लिया, उसको यहाँ से काट दिया। उन्होंने जब काट दिए तो देखा कि जब उन्होंने काट दिया तो भी उसके ऊपर बूंद बूंद करके वाटर दिखाई पड़ा, बूंद बूंद के रूप में वाटर दिखाई पड़ा था। तो हुआ क्या कि जो रूट था उसमें एक प्रेशर लगा था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो गया था, जिसके कारण वाटर ऊपर चढ़ गया था। जो रूट एब्जॉर्ब किया होता, रूट एब्जॉर्ब किया था वो ऊपर की तरफ चढ़ गया और यहाँ पे बूंद बूंद के रूप में दिखाई पड़ने लगा। और ये जो रूट प्रेशर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि जब ये वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, कुछ इस पर प्रेशर होगा रूट में, तो कुछ इस पर मैग्नीट्यूड प्रेशर लगता है। तो लगभग 2 एटमॉस्फेयर का इसमें मैग्नीट्यूड का प्रेशर लगता है, जिसके कारण ये वाटर ऊपर की तरफ पहुंचता है। यानी कि ये जो प्रेशर रूट है, यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर यानी कि लगभग 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है, जिसके कारण वो जो रूट होती है उसमें ऊपर की तरफ वाटर बूंद के फॉर्म में दिखाई पड़ती है। जो ये प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ये केवल स्मॉल हर्बेसियस प्लांट में देखने को मिलता है। यानी कि अगर बहुत बड़ा प्लांट है तो उसमें देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पर केवल 2 एटमॉस्फेयर यानी कि 2 एटीएम ही मैग्नीट्यूड पावर जो कि प्रेशर डेवलप्ड हो पाता है। यानी कि इसका मतलब जो पानी ऊपर पहुँचने की क्षमता होती है वो केवल क्या होती है, 2 एटमॉस्फेयर होती है। तो आप कह सकते हैं यह केवल हर्बेसियस प्लांट में एप्लीकेबल होती है। एग्जाम्पल के थ्रू में ये सारी चीज़ें आप समझिए। जैसे ये आप लोग समझते होंगे टोटी, ठीक है, या फिर आप समझते हो कि टुल्लू, ठीक है, जिसमें क्या होती है, थोड़े अमाउंट में वाटर आते हैं। और एक होता है समरसेबल, ठीक है, इस समरसेबल के थ्रू तेज पानी आती है। अगर 2 HP की यानी कि 2 हॉर्स पावर की है तो ये 1 HP के अपेक्षा ज़्यादा आएगा। 3 HP का है तो उससे ज़्यादा आएगा। 4 HP, 5 HP, 6 HP, 7 HP का है तो ज़्यादा वाटर आएगा। और इस जो अगर टूटू या यहाँ पे टोटी लगी हुई है तो इससे एक बराबर पानी हमेशा आता रहेगा। तो यहाँ पे हॉर्स पावर आपने बढ़ाया तो वाटर आपको ज़्यादा मिला। अगर इस दोनों वाटर को आपको किसी बिल्डिंग पे चढ़ाना है, दोनों वाटर को इस बिल्डिंग पे चढ़ाना है, तो एक मंजिल तक यानी कि एक तल्ले तक आप कह सकते हैं कि एक फ्लोर तक टोटू या फिर टुल्लू का पानी जाते हुए वो वहाँ उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। वही जो समरसेबल का पाइप पानी है, आप हॉर्स पावर बढ़ाते जाइए, 1 से 2 कर दीजिए, 2 से 4, 4 से 6, 7, 10, 12 कर दीजिए, वो उतना ही तेज पे पानी देगा और पानी ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यानी कि आप अगर उसका हॉर्स पावर यानी कि मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो वो वाटर ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन प्लांट में केवल 2 एटमॉस्फेयर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए वो केवल हर्बेसियस प्लांट में ही एप्लीकेबल होता है, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं वाटर कंडक्शन। लेकिन ये जो सिद्धांत है वाटर कंडक्शन का, रूट प्रेशर यानी किसका जिम्मेदार है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि जो वाटर रूट से स्टेम की तरफ जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, तो आप कहेंगे रूट है भैया, क्योंकि रूट में प्रेशर हो रहा है, हर्बेसियस प्लांट में ये ऊपर की तरफ पानी चला जा रहा है। लेकिन यह सिद्धांत वाटर कंडक्शन का रूट प्रेशर जिम्मेदार है, इस बात को स्टीफन हेल्स ने प्रमाणित करके प्रूफ करके बता दिया था। और ये बहुत खुश थे, भैया हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये बता दिया कि रूट प्रेशर जो है वो जिम्मेदार है किसका, वाटर कंडक्शन का।
ये खूब खुश है, ताली ठोक रहे हैं भैया, हम बहुत ये इन्होंने प्रूव कर दिया। क्योंकि भाई इंसान एक छोटी सी कामयाबी जब पा लेता है तो एक बार खुश होता है, ठीक है। उसी प्रकार स्टीफन हेल्स ने क्या किया, ये प्रूव कर दिया और बहुत खुश हुए थे। तब एक साइंटिस्ट आया स्ट्रासबर्गर। कौन आया? स्ट्रासबर्गर। बहुत खतरनाक आदमी है भैया ये। इन्होंने बताया बहुत उछल कूद रहे हैं आप, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि जो रूट है वो जिम्मेदार है वाटर कंडक्शन के लिए, ठीक है, यानी कि रूट प्रेशर जिम्मेदार है। उन्होंने ऐसा कहा कि वाटर को कंडक्ट करेगा रूट से, कहाँ पे? स्टेम की तरफ। स्ट्रासबर्गर ने क्या किया, उसी रूट को गायब कर दिया। जिस रूट के द्वारा वाटर कंडक्ट हो रहा था ऊपर की तरफ, उन्होंने क्या किया, इसी रूट को गायब कर दिया। ठीक, तो रूट को ही गायब कर दिया। अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट में करके बताया, अब इनकी बात यहाँ पे फेल हो गई। भाई रूट को गायब कर दिया, उसके बाद तब पर भी उन्होंने देखा कि वाटर कंडक्शन हो रहा है। हुआ कैसे, वो भी समझ लीजिए। तो मैंने बताया कि स्ट्रासबर्गर ने क्या किया, इनके एक्सपेरिमेंट पे ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने कहा कि मान लीजिए हम मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि रूट वाटर कंडक्शन के लिए जिम्मेदार है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में रूट को ही गायब कर दिया, वाटर कंडक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक टहनी है, ठीक है, उस टहनी में क्या किया, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि कोई टहनी है, आप उसको ले लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए, या फिर आप रोज़ या फिर आप कह सकते हैं गुलाब की जब टहनी को कहीं लगाते हैं तो आप देखते हैं गुलाब की ये टहनी है, आपने इसको सॉइल में डिप कर दिया। सॉइल में डिप कर दिया तो आप देखते हैं कि पहले ये क्या हो जाती है, सूख जाती है, फिर इसमें रूट डेवलप हो जाती है, फिर इसमें अंकुर हो जाती है, फिर इसमें लीफ पत्ती देखने को मिल जाती है। या फिर आप देखते हैं कि जैसे कोई प्लांट है, सूख गया है या फिर हल्का थोड़े से सूखे हुए की तरफ है, तो आप क्या करते हैं, उसको वाटर में रख देते हैं तो वो फिर से हरा भरा हो जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। तो यही उन्होंने बताया कि प्लांट में रूट के हटा दीजिए और उसको एक वाटर में रख दिया उन्होंने। वाटर में रख दिया तो देखा कि वाटर का कंडक्शन होने लगा, जो पत्तियां सूखी हुई थी वो फिर से हरी भरी होने लगी। तो कहने का मतलब ये था कि रूट ना होने पर भी वाटर का कंडक्शन होता है, ठीक है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके बता दिया स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर ने क्या किया, अभी मैंने आपको बताया भी था कि अगर रूट है, स्टेम है, ये स्टेम है, रिंग एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया भी था कि ये क्या है, रूट है, ठीक है, ये रूट है। इसको आप किसी वाटर में रख दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए, इसको आप वाटर में रख दीजिए। सारी चीज़ को हटा दिया था, फिर भी देख रहे थे आपकी वाटर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, तो उनसे वही उन्होंने कहा कि रूट को हटा देंगे फिर भी तो वाटर का कंडक्शन हो रहा है। तो ये जो प्रेशर थ्योरी थी वहाँ पे इनके सामने वो रिजेक्ट हो गई। तो हुआ क्या, अब उन्हीं सब बातों को आप लैंग्वेज के माध्यम से समझिए। द टर्म रूट प्रेशर थ्योरी was proposed by Stephen Hales as we when water tomato is cut here, its base xylem shape is seen to flow side through cut due to hydrostatic pressure. This hydrostatic pressure developed in the root इज नोन एज रूट प्रेशर। कहने का मतलब उन्होंने एक प्लांट लिया, उस प्लांट के ऊपर के पार्ट को काट दिया और तब देखा उन्होंने कि वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा जो कि वाटर को आगे की तरफ मूव करा रहा है। इसको उन्होंने कहा इसको उन्होंने रूट प्रेशर थियरी कहा। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, शॉकिंग स्टॉकिंग थे, यानी कि स्टेफन हेल्स और स्टॉकिंग ने मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया था। स्टॉकिंग ने क्या कहा कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है रूट में, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करता है, उसके कारण रूट आगे की तरफ वाटर को मूव करता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टॉकिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इन रूट, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ डेवलप होता है, रूट में, ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण रूट प्रेशर में क्या होगा,
रूट प्रेशर में हाइड्रोस्टैटिक यानी कि रूट पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड होगा। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो लगभग 2 मैग्नीट्यूड का होता है यानी कि 2 ATM का, जो क्या करता है वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच कैन कंडक्ट वाटर इनटू फ्यू डिस्टिंक्ट ओनली इन द हर्बेसियस प्लांट, जो लगभग कुछ ऊंचाइयों तक वाटर को कंडक्ट कर सकता है, ये स्टॉकिंग ने कहा था। ठीक है, तो क्या कहा था स्टॉकिंग ने यह बताया कि जो रूट होते हैं उसमें हाइड्रोस्कोपिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जिसके कारण वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है। अब मैंने बताया था कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, इस बात को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे समझते हैं ऑब्जेक्शन ऑफ रूट प्रेशर थियरी, यानी कि यहाँ पे स्टॉकिंग ने और स्टेफन हेल्स ने तो अपने एक्सपेरिमेंट दे दिया, अपने बात को बता दिया, लेकिन उसको स्ट्रासबर्गर ने फेल कर दिया। अब उस थियरी को फेल होने के लिए और क्या ऑब्जेक्शन था उसके बारे में आपको समझना है, इसके बारे में जो कि लास्ट में आपको बताया गया। तो स्ट्रासबर्गर ऑब्जर्व वाटर कंडक्शन वायसेंट ऑप्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन विच रूट रिमूव एंड हेंस रूट प्रेशर थियरी आर पी थियरी इज रिजेक्टेड, यानी कि उन्होंने बताया कि जो रूट होते हैं वो वाटर कंडक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट जब स्ट्रासबर्गर ने आया उन्होंने क्या किया, रूट को ही रिमूव कर दिया, रूट को रिमूव कर दिया, फिर भी देखा कि वाटर का कंडक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो रूट प्रेशर थियरी है, क्या आप कह सकते हैं कि आरपी थियरी है, रूट प्रेशर थियरी है, ये क्या है, ये रिजेक्ट हो जाती है किसके किसके द्वारा, स्ट्रासबर्गर के द्वारा। दूसरा आता है रूट प्रेशर थियरी इज नॉट एप्लीकेबल इन लॉन्ग प्लांट, यानी कि जो हायर प्लांट होते हैं उसमें रूट प्रेशर थियरी नॉट अवेलेबल होती है, उसमें नहीं अप्लाई हो पाती है, क्योंकि जो रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड पावर होता है वो केवल 2 ATM होता है। ठीक है, यानी कि हायर प्लांट में वाटर का कंडक्शन नहीं हो पाता। तीसरी पॉइंट में लिखा है आरपी थियरी इज ऑब्जर्व इन जीरोफिटिक प्लांट, सॉरी आरपी यहाँ पे ये नॉट नहीं देगा, आरपी थियरी एब्जॉर्ब इन जीरोफिटिक प्लांट। ठीक है, सॉरी इज नॉट सही है, इज नॉट जीरोफिटिक प्लांट, यानी कि जीरोफिटिक प्लांट में ये थियरी को अप्लाई नहीं किया जा सकता, यानी कि जीरोफिटिक प्लांट में ये थियरी अप्लाई नहीं हो सकती वाटर कंडक्शन का। यानी कि आप देखते हैं कि जो छोटे पौधे होते हैं, यानी कि जो छोटे प्लांट है, कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि जो जीरोफिटिक प्लांट है उसमें इस थियरी को अप्लाई नहीं किया जा सकता, जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं वहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो सकती। दूसरा आता है रूट प्रेशर थियरी ऑब्जर्व इन ओनली इन हर्बेसियस प्लांट वो आर रेजिस सीजन वो आर वेल वाटर्ड सॉइल, यानी कि जो आपका ये रूट प्रेशर थियरी होता है ये केवल कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ये अप्लाई होते हैं केवल किसमें, रेनी सीजन में, या फिर जहाँ पे वेल वाटर्ड सॉइल होंगे वहाँ पे रूट प्रेशर थियरी काम करेगी। इस दोनों रूट प्रेशर थियरी से केवल 2 पॉइंट निकल करके आती है। पहला, जो रूट है वो उसके 2 उपयोग होंगे, रूट का केवल 2 उपयोग होगा रूट प्रेशर का। पहला गटेशन के लिए, दूसरा किसके लिए, दूसरा इसके द्वारा जो स्मॉल हर्बेसियस प्लांट होते हैं उस पर वाटर का कंडक्शन हो सकता है। केवल 2 बातें यहाँ से निकल के आती है, पहला गटेशन के लिए, दूसरा स्मॉल हर्बेसियस प्लांट में वाटर कंडक्शन के लिए। तो 2 पॉइंट कौन कौन सी है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है इट वाटर कंडक्ट इन स्मॉल हर्बेसियस प्लांट अकस ड्यू टू रूट प्रेशर। सेकेंड है द गटेशन प्रोसेस अकर्स थ्रू द रूट प्रेशर। तो इसमें केवल 2 प्रोसेस होती है जो रूट प्रेशर के लिए जिम्मेदार है। अगर आपको सारी बातें समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगले लेक्चर में हम लोग वाइटल फोर्स थियरी के बारे में समझेंगे, जो कि आपके सिलेबस के टॉपिक नहीं है, यानी कि सिलेबस में दिया नहीं गया है, फिर भी हम इस पर डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग छोटे छोटे टॉपिक होंगे, यानी कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में इस चीज़ को बताएंगे। वाइटल फोर्स थियरी और फिजिकल फोर्स थियरी जो कि वाटर कंडक्शन में ही आता है, तो इस पर हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। जो आपका रूट कंडक्शन थियरी था, यानी कि रूट प्रेशर थियरी थी, इसको डिटेल्स में बताया गया क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो रूट प्रेशर थियरी को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए,
चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके बीएससी जो भी सेमेस्टर हो, यानी कि ये तो 5th सेमेस्टर है, अगर आप किसी और सेमेस्टर में हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, अगर स्टूडेंट आप 5th सेमेस्टर में अगर आपको लगता है कि हमारी